फंडामेंटल्स मजबूत है, यानी हम एक्सपेक्ट करके यही चल रहे हैं कि कोई बबल सिचुएशन नहीं है, ये जो तेजी आ रही है ये स्टेबल है अजय जी। देखिए, बबल कब होता है? जब उसके पीछे कोई फंडामेंटल सपोर्ट नहीं है। आज हम्म। चांदी की केस की बात करते हैं, जहां पे बोला जाता है 300% की तेजी के बाद अब ये बबल है। नहीं, जी। 1980 में कार्टल बना था तो वो हमने देखा बबल था। लेकिन हम्म। अब आप देखिए कोविड के बाद से ईवीज में, सोलर पैनल में, सभी जगह पे एक्चुअल यूज है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि दिसंबर से जनवरी के बीच में 2 लाख से 4.25 लाख का जो सेशन हुआ था, उसके अंदर एक फोमो आ चुका था कि 2 महीने के अंदर ही अंदर हमने 2.25 लाख रुपए की तेजी चांदी में देखी थी, वो अब हट चुकी है। तो मुझे हम्म। लगता है जो हवा बनी थी उसको रोकने के लिए मार्जिन स्पाइक ने अच्छा काम किया। वहीं सोने में अगर हम बात करें तो डी डॉलराइजेशन, रिसेंटली कल एक अपडेट आया था कि चाइना ने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को वार्न किया कि आप यूएस के जो ट्रेजरीज है उसमें अपना रिस्क कॉन्सेंट्रेट ना कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। तो हम्म। वहां पे हम डॉलर डंप होगा या बॉन्ड डंप होगा और गोल्ड ही आएगा। तो कहीं ना कहीं सोने और चांदी में फंडामेंटल रीजन है। बट हाँ, जो मोमेंटम बन गया और सभी को सोने में जाना है, वो अब थोड़ा फेड आउट हुआ है मार्जिन की वजह से। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप जो पिछले सालों में रिटर्न देखा उतना रिटर्न अभी नहीं दिखेगा, अब नॉर्मलाइज में आ जाएगा। बट फंडामेंटल है इस बार। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं अजय जी जो सोने की तेजी और चांदी की तेजी को देख चुके हैं पिछले कुछ समय में और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन सवाल ये कि क्या इन्वेस्टमेंट का वो मौका अब छूट गया है? भले ही रिकॉर्ड स्तरों से थोड़ा नीचे आया है सोना चांदी, लेकिन अभी भी रिटर्न्स जो हैं वो बहुत अच्छे दे रहा है दोनों ही एसेट क्लास। क्या नए निवेश के लिए ये मौका सही है या मौका छूट गया? देखिए, जब भी हम निवेश करते हैं ज्यादा करके सोने चांदी में एक अवधि का निवेश होता है कि मैं 2 से 3 साल की अवधि के लिए लूं। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल में हुआ क्या, जिस ढंग से मोमेंटम बना है, लोगों को ये लगने लग गया है कि ये T20 मैच जैसा है कि मैं आज लूंगा और कल सोना 2-5 हजार रुपये ऊपर मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। चांदी में तो हद से ज्यादा हमने मोमेंटम देखा है, लिया 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार रुपये बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जब भी आप कमोडिटी में निवेश करें, आपका धैर्य होना चाहिए कि मुझे 2 से 3 साल की अवधि के लिए लेना है, क्योंकि इन्फ्लेशन हेज कमोडिटी है ये। हाँ, एकाएक इतनी बड़ी तेजी का कारण क्या था? इंडस्ट्रियल डिमांड या डी डॉलराइजेशन, वो आ गए। तो मुझे लगता है नए निवेशकों को एसआईपी के द्वारा निवेश करना चाहिए रादर देन लमसम। बिकॉज अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर और बनता हुआ दिखाई देगा जिस ढंग से वॉर लाइक सिचुएशन में कूल ऑफ या बाकी चीजें में होगी। तो एसआईपी करने से होगा क्या, अगले 6 महीने में अगर कोई विपशॉर्ट्स आता भी है मार्केट के अंदर, तो कहीं जी। ना कहीं आपको एक बेटर प्राइसिंग मिलेगी। तो एसआईपी के तौर पे कीजिए लमसम। मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन इक्विटी वर्सेस अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड थोड़ा महंगा अभी भी दिख रहा है। गोल्ड थोड़ा महंगा है इक्विटीज के कंपैरिजन में, ये तो हम आगे सवाल पे आएंगे सर, क्योंकि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगला निवेश हो कहां सकता है। लेकिन आपने कहा कि जब हम ड्यूरेशन देखें तो देखें अगले 2 से 3 साल की, अगर हम किसी एसेट क्लास में निवेश कर रहे हैं, क्या वही रिटर्न जो हमने पिछले साल सोने और चांदी में देखा है अगले 2-3 साल में वो आएगा निवेशकों के लिए, या फिर अब जो ग्रोथ है वो स्लो रहने वाली है? ये तो एक तरह से बोलते हैं ना, $100 मिलियन का वाला सवाल हो गया। देखिए अनिमल, मुझे लगता है कि आप 1980 का रेफरेंस ले लीजिए, 2011 का ले लीजिए, कोई भी असेट क्लास सोना चांदी अगर एकाएक इतना बड़ा गेन दे देता, उसके बाद कहीं ना कहीं एक टाइम करेक्शन में चल जाता। एक उदाहरण देता हूँ, कोविड से जस्ट पहले सोने का भाव था 28 हजार, और जी। 11 अगस्त 2020 को सोने का भाव होता है 56 हजार। तो आप ये देखिए, सोना डबल हो जाता है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। बट आप अगस्त 2020 से लेकर अक्टूबर 2022 तक मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता रहा। इसको हम बोलते हैं टाइम करेक्शन। तो मुझे लगता है इतनी बड़ी रैली के बाद प्राइजेस अब एक टाइम करेक्शन में चले जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि ये क्रैश जैसी सिचुएशन है, बट मुझे लगता है कि 1,20,000, 25,000 तक सोना एक स्टेबल हो जाना चाहिए। और हम्म। चांदी भी मुझे लगता है 1,80,000 से 2 लाख का एक अच्छा सेफ बेस बच जाएगा। वहां पे मुझे एक बेस लगता है। तो अगले 2-3 साल में डोंट एक्सपेक्ट जो पिछले 2 सालों में हमको रिटर्न मिला वैसा तो नहीं है। बट हाँ, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जो है वो कंटिन्यू मिल सकता है। थोड़े बहुत नेगेटिव ये साल आ सकते हैं।